नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में। यानी कि राजस्थान किसान आंदोलन जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में। और यहाँ से एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। इससे पहले हमने जो है सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन किस राज्य के अंतर्गत आता था, तो हम बात करें यहाँ पर ये जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था। यानी कि इससे पहले हमने जो सीकर ठिकाने किसान आंदोलन पढ़ा था वो भी, और शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? जयपुर राज्य के अंतर्गत। देखो इसकी अवधि कितनी थी, तो इसकी अवधि 1924 से लेकर 1947 तक की किसान आंदोलन चला। नेतृत्वकर्ता थे चौधरी नेतराम सिंह। ठीक है। सहयोग एवं समर्थन देने वाले संस्थान तो आपको पता है जयपुर प्रजामंडल। तो बताइए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और पुनर्गठन कब हुआ था? 1938 में। यदि आपने अभी तक हमारी प्रजामंडल की कक्षा नहीं ली है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रजामंडल कक्षा अवश्य लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रत्येक पारी में 1 से 2 सवाल, आपके 2 से 3 सवाल आने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के संदर्भ में जो विशेष विवरण है उसके बारे में। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में पांच बड़ी जागीरें थी। कितनी जागीरें थी? 5 बड़ी जागीरें थी, जो उस क्षेत्र का जो हम कहें लगभग 75% से अधिक थी। कितनी थी? 75% थी। संपूर्ण क्षेत्र का कितना थी? 75%। इन शेखावाटी की 5 बड़ी जागीरों को जो है हम बात करें पंच पाणे की संज्ञा दी जाती थी। पंच पाणे की संज्ञा दी जाती थी। पंच पाणे की संज्ञा दी जाती थी। तो देखिए पंच पाणे में कौन सी 5 बड़ी जागीरें थी? देखिए इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसा मैं भी आपको बताता हूं। नव मंडा ढूंढ बीसा माला। नव मंडा ढूंढ बीसा माला। तो न से नवलगढ़ हो जाएगा, मंडा से मंडाऊ हो जाएगा, मंडावर। मंडा से मंडावर हो जाएगा, डुंड से डुंडलोद हो जाएगा, बीस से बिसाऊ हो जाएगा, माला से मालासर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके सामने ये 5 बड़ी जागीरें हो गई। आप इन्हें क्रम संख्या के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। 4 और ये 5। ठीक है। नवलगढ़, मंडावर, डुंडलोद, बिशाऊ और मालासर। मालासर जिसे मलसीसर भी कहा जाता था, एक ही बात है। हालांकि ये एग्ज़ाम पटवार में पूछा जा चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा,
अब हम बात करें, आपको इस पूरे विशेष विवरण के अंदर 5 ही चीज़ें याद रखनी है, 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो क्या है, पंच पाने वाली 5 जो हो गई। तो मैंने इसकी जो आपको ट्रिक बताई थी, उम्मीद करता हूँ आपने याद कर ली होगी। कौन सी थी? नव, मंडा, ढूंढ, बिसा, माला। देखिए, जब किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बाद में जब नया ढूंढ मंडता है, नया मंडा ढूंढ, जब नया मंडता है क्या है, ढूंढ, तब क्या होता है उसके पास 20 को आप समझ सकते हैं पीसों की माला ही माला हो जाती है, उसके पास क्या होता है, पैसे ही पैसे हो जाते हैं। देखो, अपना अपना कंसेप्ट, आप कैसे भी याद इसको कर सकते हैं, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी बेहतरीन ट्रिक बना पाएं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत या ये हम बात करें तो एक और पॉइंट जो हम कहें, पॉइंट नंबर 2 जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 नवंबर 1925 को किसान संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी। यानी कि इस किसान आंदोलन के अंदर ये 5 जो घटनाएं हैं, 5 बातें हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किसान संघर्ष समिति की घटना हुई थी, किसान संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई? 5 नवंबर 1925 को। और इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था राम सिंह को। राम सिंह जी थे, और राम सिंह जी को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब आगे हम बात करते हैं जो इससे संबंधित पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे, कटराथल सभा का आयोजन। यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं तीसरा, कटराथल सभा का आयोजन। देखिए, कटराथल घटना कह सकते हैं आप, कटराथल की सभा कह सकते हैं। पहली चीज तो ये कब आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी 25 अप्रैल 1934 को। ठीक है। दूसरा सवाल बनता है कि कटराथल की सभा क्यों आयोजित की गई थी? सीहोट के ठाकुर द्वारा बोसाना व बिसाऊ गांव की महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण। ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि साहब आयोजन किसने किया था? तो आयोजनकर्ता कौन था? तो यदि हम बात करें, आयोजनकर्ता की भूमिका में थी किशोरी देवी। किशोरी देवी कौन थी? हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। ठीक है। आगे हम बात करें, प्रमुख वक्ता कौन था? यानी कि किसने ओजस्वी और तेजस्वी इस प्रकार का भाषण दिया कि महिलाएं बाग बाग हो गई। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो है प्रमुख वक्ता के रूप में कार्य किया था आपकी उत्तमा देवी ने। उत्तमा देवी। देखिए, आयोजन किसने किया? किशोरी देवी ने। और वक्ता का काम किसने किया? उत्तमा देवी ने। उत्तमा देवी किसकी पत्नी थी? उत्तमा देवी किसकी पत्नी थी? साथियों, उत्तमा देवी आपको पता है ठाकुर देशराज की पत्नी थी। किसकी थी?
ठाकुर देशराज की, जिसको हमने अभी जो है सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, वे ही ठाकुर देशराज जी हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद में आयोजनकर्ता हो गया, प्रमुख वक्ता हो गया। अब हमारा एग्जामिनर यहाँ सवाल बनता है कि कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये आप स्टार डाल के यहाँ पर लिख लें, इस सभा में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। देखिए, अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा सवाल किस प्रकार से बनते हैं, तो मैं फटाफट आपको 2 मिनट में सारा रिवीजन करवा देता हूं। पहला ही सवाल, शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जयपुर से। शेखावाटी क्षेत्र किसान आंदोलन की अवधि कितनी है? 1924 से लेकर 1947 तक। शेखावाटी क्षेत्र किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? चौधरी नेतराम। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्रीय किसान आंदोलन को सहयोग और समर्थन किसने दिया? जयपुर प्रजामंडल ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, पुनर्गठन 1938 में। अब इसके संस्थापक कौन थे? पुनर्गठन किसने किया? सदस्य कौन थे? आपको जरूर प्रजामंडल की कक्षा लेनी चाहिए। चलिए हम बात करें, शेखावाटी क्षेत्र में कितनी जागीरें थी? 5 बड़ी जागीरें थी। ठीक है, जो कितने क्षेत्र के अंतर्गत आती थी? 75 क्षेत्र वो कवर करती थी, जिससे क्या कहा जाता था? 5 पाणे की संज्ञा दी जाती थी। यानी कि सवाल क्या बनेगा? शेखावाटी क्षेत्र की 5 बड़ी जागीरों को कहा जाता था पंचपाणा। ठीक है, पंचपाणा, पंचपाणे, या फिर कहेगा पंचपीर। इस प्रकार से आपके सामने 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं और आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र की 5 बड़ी जागीरें कितना क्षेत्र कवर करती थी? 75%। लेकिन मुख्य रूप से सवाल जो बनने वाला है वो यहाँ से आपके बनने की संभावनाएं रहती हैं। इसके बाद में पंचपाणे में से कौन कौन सी जागीरें थी? नवमडा, डूंड, बीसामाला, नवलगढ़, मंडावर, डुंडलोद, बिसाऊ, मालासर। ठीक है, तो नवलगढ़, मंडावर, डुंडलोद, बिसाऊ, मालासर। आपके यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब यहाँ सवाल बनेगा कि पंचपाणे के अंतर्गत निम्न में से कौन सी हम कहें जागीर नहीं आती थी? तो आपको याद रखना 5 के अतिरिक्त जो भी होगी वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। और आई थिंक जो है पटवार में पूछा गया था, और आई थिंक वहाँ पे जो है श्री माधोपुर का उल्लेख था। कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये पंचपाणे के अंतर्गत नहीं थी, यानी कि इनके अतिरिक्त जो भी होगी। चलिए अगला जो इसमें काम हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, किसान संघर्ष समिति की स्थापना किस किसान आंदोलन के दौरान हुई? तो आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के दौरान। अगला सवाल बनता है कि किसान संघर्ष समिति की स्थापना कब हुई? 5 नवंबर 1925 को हुई थी। अगला, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? राम सिंह जी ने कार्य किया। ठीक है, इसके बाद में देखिए कटरातल सभा का आयोजन कब हुआ था, या कटरातल घटना कब हुई? 25 अप्रैल 1934 को। ठीक है, क्यों हुई थी? सीहोट के ठाकुर द्वारा बोसाणा व बिसाऊ गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण। याद रखना ये 2 गांव हैं, बोसाणा और बिसाऊ गांव की। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कटराथल की सभा का आयोजन किसने किया? किशोरी देवी ने। प्रमुख वक्ता का कार्य किया उत्तमा देवी ने। ठीक है, कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000 महिलाओं ने। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरे इसका निचोड़ है। सीधा सवाल बनता है तो ये बनता है, किस किसान आंदोलन में 10,000 किसान महिलाओं ने भाग लिया था? शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन में। या किस घटना का संबंध 10,000 महिलाओं से है? आपके सामने 4 घटनाओं का उल्लेख होगा, उसमें होगा एक कटरातल की घटना। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ये याद रखना है। अभी तो हमें 2 पॉइंट और लिखने हैं, तो तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकें। जल्दी कीजिए मेरे साथियों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सिर्फ 2 ही घटनाओं की बात है और उसमें हमें मुख्य रूप से 4 से 5 लाइन हमें लिखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमानपुरा की घटना के बारे में। तो नंबर 4, हनुमानपुरा की घटना कब हुई थी? 16 मई
1934 को। ठीक है, होने का कारण या जो भी था, क्या किया, तो इसमें जो है हिरवा के ठाकुर ने क्या की थी। हिरवा के ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह, माफ कीजिएगा, हिरवा के ठाकुर कल्याण सिंह क्या की साहब, गांव में आग लगा दी। कौन से गांव में लगा दी थी? हनुमानपुरा में क्या हुआ था, हिरवा के ठाकुर कल्याण सिंह ने आग लगवा दी थी। ठीक है, इसलिए इस घटना का उल्लेख विशेष है। तो हमसे जो है हनुमानपुरा की सवाल बनता है, हनुमानपुरा की घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? शेखावाटी क्षेत्रीय किसान आंदोलन से। दूसरी चीज़, हनुमानपुरा की घटना कब हुई? 16 मई 1934 को। ठीक है, किस ठाकुर ने? तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, मुख्य रूप से आपसे जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कौन थे? कल्याण सिंह जी। चलिए आगे हम बात करते हैं जयसिंहपुरा कांड या जयसिंहपुरा की घटना। पॉइंट नंबर 5, जय सिंह ठीक है, अब जयसिंहपुरा की घटना कब हुई थी? 21 जून 1934 को। ठीक है, क्यों हुई थी? डुंडलोत के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवा दी। जिससे क्या हो गए? 4 किसान मारे गए। हालांकि बाद में जयपुर राज्य द्वारा ईश्वरी सिंह को जो है सजा दी गई थी। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो सवाल बनते हैं वो सेम यही है। जयसिंहपुरा घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से? शेखावाटी क्षेत्र किसान आंदोलन से। कब हुई? 21 जून 1934 को। क्या हुआ कि ईश्वरी सिंह ने जो है क्या करी? गोलियां चलवा दी। और कितने किसान मारे गए? 4 किसान। तो आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है कि घटना कब हुई और घटना का संबंध किससे है, क्योंकि मुख्य रूप से घटनाओं का संबंध पूछा जाता है। आपके सामने 4 घटनाएं होंगी और 4 किसान आंदोलन होगा और कह देगा सुमेलित करो, या सीधा आपके सामने घटना होगी और वो संबंधित 4 ऑप्शन अलग अलग होंगे, किस किसान आंदोलन से संबंध है ऐसा, या घटना होगी या उसकी तिथि होगी। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी किसान आंदोलन हैं उनके नेतृत्वकर्ता और उनकी अवधि आपको विशेष तौर से याद रखनी है। तो चलिए मेरे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा का मैं यहीं समापन करता हूं। जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी कक्षाएं अपलोड की जा रही है उन सभी की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ में आपको यदि हमारा कंटेंट अध्ययन सामग्री पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और साथ में अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम और अधिक प्रयास कर सकें और अधिक बेहतर कंटेंट आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए मेरे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। एक बार पुनः नए किसान आंदोलन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।